एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कंस्ट्रक्टर की, स्टैटिक्स कीवर्ड की, एंड दैट इज वन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक्स एनकैप्सुलेशंस की। आई थिंक जैसे कि हमारी ये जर्नी आगे बढ़ती जा रही है और ये थोड़ी सी क्रूशियल भी होती जा रही है, तो जब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ द, अब यहाँ पर आपके पैरामीटर खुलते जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक अ लेवल। आप जैसे गेम में कुछ लेवल खेलते हो, कुछ गेम खेलते हो, तो देन डेफिनेटली आप जब लेवल को क्रॉस करते करते जाते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ द ऑप्शंस आपके वहां पर वे खुलते जाते हैं, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ द रिवॉर्ड, वे आपको खुलते जाते हैं, वे आपको और भी हार्ड और भी टिपिकल इस तरह की आपको वैकेंसी देते जाते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से अब भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आई एम श्योर आप भी वे कंसेप्ट को सीखते जा रहे होंगे विद मी। एंड मैं चाहता हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि जितनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ हो सके उतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ तक मैं आपको डिलीवर करा सकूं। और यही सेंस है, अगर जो आज आप जेन जी हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ द चांस इन टॉपिक्स को आप एआई से पढ़ सकते हो। सो मोटिव ये है, आप कोड चाहे तो एआई से लिखवा लो, राइट, देयर इज नो मैटर, बट इन द कंडीशंस वहां पर एक फॉलो होती है। जब तक आप क्लैरिटी ना हो कि दैट इज व्हाट इज दिस और इसकी क्लैरिटी क्या है, आप जब तक उसको कोड को समझ नहीं पाओगे। बेशक चैट जीपीटी क्या करता है, या और द क्लाउड हुआ, और द आपका कर्सर हुआ, और द आपका डीप सीक हुआ, ये कोड लिखते हैं, आई एम श्योर दिस इज गिव द कोड, बट इन द सेंस ऑफ द क्या, जब तक आपको क्लैरिटी ना हो कि वो कोड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल और व्हाट इज द, और मैं उस कोड को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ, उसको और कैसे गो टू द नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ, राइट। सो इस तरह की आपको क्वालिटी लाने के लिए देन डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड ऑन दैट। सो उसी तरह को हम स्टार्ट करते हैं, और दैट इज द टुडे इज डे 9। सो आई थिंक आप इस जर्नी के पार्ट बन रहे होंगे, राइट। सो मैं ये आपसे आज आगे लेना चाहूँगा कि आप जब तक ये जर्नी चलेगी देन डेफिनेटली 30 डे आप इसको कवर करें, और 30 डे के बाद आपका कंप्लीटली मॉडल चेंज होने वाला होगा, राइट। उस तरह से आपको कंसेप्ट को समझने होंगे, उस तरह से आपकी एक इमेज जो आज है वो आज से 30 दिन बाद बदल रही होगी। आई एम श्योर आप जो हमारे साथ आज आई थिंक 9 डे है, और इस दिन हमने कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करी है, राइट। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बेसिकली आज एक बार फ्लो स्टार्ट देख लेते हैं, हमारा फ्लो कंटेंट क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टैटिक्स कीवर्ड पढ़ेंगे, और कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, एनकैप्सुलेशंस पढ़ेंगे। सो जाने से पहले मैं स्टैटिक्स कीवर्ड्स यहाँ पर जो हमारे पीपीडी साहब हैं, ओपीसी साहब हैं, तो उन्होंने कुछ आई थिंक खा पी के आए थे, वे समझ गए ना, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ अपनी कलाकारी दिखाई, दैट डेफिनेटली स्टैटिक्स याद आती है। मैंने कहा था भाई कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, बट कोई नहीं, अब जितनी गलती होगी तो हम सुधार लेते हैं, कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ में। कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, और व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर क्या है। सो इन सारे क्वेश्चंस को हम डीपली के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। सो सपोज करो, और मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सर सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर है ना। सो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सपोज करो आपका एक होम है, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया होम है, ठीक है, बिल्कुल होम है भैया, इतना छोटा सा ही होम है। अरे छोटा सा घर, खुशियों का घर, समझे नहीं हो क्या आप भी भैया। नहीं मतलब ये तो हमारी 55 की पेंटिंग है, ये आपको कहाँ से मिली, ये तो कॉपीराइटेड है। अरे मैं भी ऐसा ही बनाता था, ठीक है। सो आपका ये घर बन गया, आपने इसमें कहा मैं तो भाई न्यू मॉडर्न स्टाइल का फर्नीचर लाऊंगा, ठीक है। आप उसमें टीवी लाए, आप उसमें फर्नीचर लाए, ठीक है। आपकी शादी हो गई तो अब बेड भी चाहिए आपको, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ द नीड, और आपको फ्रिज। तो एक कंप्लीटली सेटअप मैं बोल सकता हूं आपको कि ये एक कंप्लीटली सेटअप इज जस्ट लाइक अ, जो भी हमारा एक कंप्लीटली सेटअप है, वो टीवी हो, फ्रिज हो, और नेसेसरी चीज हो, नेसेसरी थिंग्स। सो जो एक कंप्लीटली सेटअप है इन दोनों का, एक घर बनाने का, उसको फिलअप करने का पेंट वेंट से हो, तो इट्स जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर। अब घर को आप एक समझ लो, ये क्लास है, क्या समझ में आता है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन से समझ में आता है। और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट होता था ना, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ऑब्जेक्ट हम कैसे करते थे, क्रिएट करते थे, तो जो भी हमारा जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग टाइप है, ST, ठीक है। सो हमने वहाँ पर कुछ वैल्यू देते थे, और न्यू वर्ड के साथ में स्ट्रिंग्स, इस तरह का हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, राइट। सो इज जस्ट, अब ये जो कंप्लीटली एक पैकेज बना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, राइट। क्या बात समझ में आती है, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट। क्या बात समझ में आती है, अरे हाँ या ना, ठीक है। सो एक एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं, और देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। सो क्या है कंस्ट्रक्टर, आई थिंक, ठीक है। सो मैंने बताया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इज जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर,
और मैं कह सकता हूँ इट इज द सम ऑफ रूम प्लस नेसेसरी थिंग्स। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट। ठीक है, अब बात करते हैं इसको। देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कंस्ट्रक्टर का, और मैं एग्जांपल यहां पर नहीं दे रहा, तो आते हैं यहां पर। एक बार मैं यहां पर आता हूं और सबसे पहले मैं अपनी इस कोडिंग में एक क्लास बना लेता हूं। डेफिनेटली वो बनानी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और नए प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। डेट इज कार्ड आज हम बात कर रहे हैं, डेट इज कार्ड न्यू प्रोजेक्ट। सो आई थिंक न्यू प्रोजेक्ट, और जब न्यू प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो मैं उसका नाम दे दूंगा एनकैप्सुलेशन। हमारे यहाँ पर स्टैटिक्स कीवर्ड होने वाला है, एनकैप्सुलेशन होने वाला है, कंस्ट्रक्टर होने वाला है, कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। नहीं कंस्ट्रक्टर धरते हैं और इसके अंदर आते हैं दैन डेफिनेटली, और इसी विंडो में खोलता हूँ। आई थिंक ये अब कवर हो चुका होगा, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग, वही बेसिक सी सेटिंग करनी होती है। और हम फिर एक यहाँ पर फाइल बना लेते हैं, डेट इज कार्ड जावा डॉट वन, और यहाँ पर फाइल कंस्ट्रक्टर के नाम से कंस्ट डॉट जावा, राइट। आई थिंक दिस वैलिड इज यूनिक। ओहो ठीक है कंस्ट्रक्टर। आई थिंक ये वेल्ड जावा क्वालिफाइड नेम। ओके आई थिंक जावा क्लास। क्या हो रहा है भाई? ठीक है बन गई, पता नहीं यार कभी कदार दिक्कत आ रहा। तो हम मेन क्लास में आ चुके हैं अभी, और जब मेन क्लास में आ चुके हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास सपोज करो, और मैं इसे फिलहाल के लिए इसे काट देता हूँ, लेट्स डेट दिस मैसेज काट देता हूँ। और सपोज करो मेरे पास एक क्लास है, डेट इज कार्ड स्टूडेंट की एक क्लास है। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ ये मत पूछना, डेट इज कार्ड मेन मैं ये एक लोकल इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल डेट इज इन द आई ऑलरेडी डिलीवर्ड टू यू इन द लास्ट वीडियो, राइट। अगर जो वो नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लो, और वो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जैसे जैसे उसका जिक्र आता रहेगा आई थिंक वो मैं आप तक को बताता चलूंगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। सो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास आ गई, और स्टूडेंट क्लास में आई थिंक देरी से उसका कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उसमें स्ट्रिंग टाइप का नाम होगा, राइट, स्ट्रिंग टाइप का नाम होगा। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट। स्ट्रिंग टाइप का नाम होगा, और उसमें मैं कह देता हूँ कि उसमें एक आईडी होगी, राइट। अगर जो स्टूडेंट है उसकी कुछ आईडी होगी, राइट। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक इतनी होगी। तो डिट इज कार्ड था एक मैंने ये आई थिंक नेम दैट इज नॉट दैट इज नेम। क्या बात समझ में आती है? और फिर मैं क्या कहता हूँ, अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, मैं बता दूंगा। देखो कंस्ट्रक्टर बनता कैसा है, आपने क्लास बना ली, एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिया, क्लास के नाम के ही आप कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे। ऐसा नहीं कि आपने क्लास का नाम कुछ और दे दिया, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और दे दिया, ना 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 ना, ना फिर तो गलती हो जाएगी, ब्लेंडर हो जाएगा। ब्लेंडर जिससे है वो, अगर आपका कुछ चल रहा है एक्स के साथ तो शादी भी एक्स के साथ ही करो, वरना अखंड परिणाम देखने को मिलते हैं भाई साहब। भाई आपको कैसे पता? अरे तो यहाँ पर मैं एक ले लूंगा स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। और यो सॉरी स्ट्रिंग नहीं, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है डिस्कार्ड स्टूडेंट टाइप, ठीक है। बात समझ में आती है? आई थिंक यू नो वेरी वेल। उसमें दो तरह के पासेज हो रही है, डेट इज स्ट्रिंग एंड नेम हो रहा है और स्ट्रिंग एंड आईडी हो रही है, राइट। सो ये दो पैरेंथेसिस पास हो रहे हैं। अब उसमें क्या दे रहा हूँ, डेट इज कार्ड, और मैं कह देता हूँ नेम है, नेम बाई डिफॉल्ट उसको कह देता हूँ भाई नेम डिफॉल्ट एन है, राइट। क्या बात समझ में आती है? और फिर मैं कह देता हूँ उसमें आईडी है, आईडी कह देता हूँ आईडी बराबर क्या है, डेट इज कार्ड वन, वो आईडी भी मैं आई कह देता हूँ, ठीक है। आईडी आई कह देता हूँ, राइट। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक इतनी बात समझ में आती है। सो ये इतना सा काम हो गया। अब आने के बाद अपने आते हैं एक मेन मेथड पर, डेट इज कार्ड वॉइड शो कह देते हो, डेट इज कार्ड वॉइड, और मैं यहाँ पर एक शो कीवर्ड लिख दिया, और उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। कि अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, नेम प्रिंट कराना है और आईडी प्रिंट करवानी है, डेफिनेट। सो नेम हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। आई थिंक इतना काम हो गया। अब आते हैं अपनी मेन मेथड में। ये हमारा सारा क्या चल रहा है, डेट इज इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ये क्लास के अंदर है और मेथड मेन मेथड के बाहर है, डेट इज इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो हमने एक मेन बनाया, अब यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हमने एक क्लास तो बना दी, क्लास में वैल्यू भी डाल दी, लेकिन जब तक क्लास में वैल्यू डाल दी लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा, और इन चीजों को तो हमने बताया कि हम इन सारी चीजों को तो एक कंप्लीटली कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। सो ठीक है, मेन क्लास में आता हूं, तो वही पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स मेन, राइट। सो फिर मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, डेट इज कार्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट के एक वो बना लेता हूँ, स्टूडेंट कह देता हूँ उसको कि एस है, और उसमें कह देता हूँ कि जो ये न्यू स्टूडेंट है,
राइट। न्यू स्टूडेंट जो टाइप का डाटा है उसमें हमारा जो जा रहा है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जा रही है, राइट। सो पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड में जो स्टूडेंट जा रहा है उसमें मैं कह देता हूँ कि मेरा नाम है शुभम, और ये डबल कोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आता है। और जो इन टाइप की वैल्यू जा रही है दैट इज कह देता हूँ मेरा रोल नंबर था, आई थिंक मेरा रोल नंबर कितना था, राइट 22 था, क्योंकि ऐसे नाम के बंदे यार लास्ट में ही आते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दैट जी, बहुत बढ़िया, हमको पता है, ठीक है। सो ये क्या करा डेट इज कार्ड, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया हमारा। तो ये अगर जो मैं बात बताऊं ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, राइट। सो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसके अंदर कुछ इन टाइप की वैल्यू डाल दी, तो कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पर कॉल कर लिया, और मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट एस डॉट शो, जो हमने एस बनाया वो शो करा देगा, राइट। सो आई थिंक यहाँ पर अब जो हमारा आउटपुट आएगा डेट इज कार्ड अमित या फिर शुभम, ठीक है। और जो मेरा रोल नंबर है डेट इज कार्ड 22, आई थिंक ये कंप्लीटली डिलीवर होना चाहिए। देयर इज, मैं अब देख लेता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इन टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड इंट आई, और यहाँ पर मेन स्टूडेंट क्लास हो गया, स्टूडेंट हो गया, और पब्लिक वॉइड शो हो गया। और आई थिंक एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है कि मैंने ये है ना शो, उसको कंस्ट कर देते हैं, नहीं कम। सो आई थिंक यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स आ रही है, और वे इज दिस आई डोंट नो। फर्स्ट हम एक बार रन कर देते हैं, देन डेफिनेटली हमको पता लग जाएगा। जस्ट 1 मिनट। सो कह रहा कैन नॉट फाइंड द एनी सिंबल वेरिएबल 6n इंट n, वेरिएबल n की वैल्यू कुछ फाइंड नहीं कर रहा है इन द रो नंबर 6n नेम, और बाय डिफॉल्ट इसे क्या कह देते हैं या इक्वल टू n, आईडी है डेट इज कार्ड आई, ठीक है। इतना समझ में आता है, बिल्कुल आता है। और 67 कैन नॉट फाइंड द इन टाइप की आईडी है, और इन टाइप का भाई आईडी इक्वल टू जो नेम है और आईडी है। और ये एक मिनट रुकना, आई थिंक यहाँ पर कहाँ दिक्कत आ रही है, स्ट्रिंग नेम हो गया डेट इज कार्ड, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एन आएगा आपका, और ये जो इन टाइप की आईडी है, और इन टाइप की आईडी में यहाँ पर सिर्फ आई आएगा, ठीक है। सो आई दो तरह के पैरेंथेसिस पास कर रहे हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर इन टाइप का वैल्यू डेट इज कार्ड आई, ठीक है। आई थिंक नाउ इज कम्प्लीटली परफेक्टफुल। एक बार इसको सेव करते हैं, और नाउ चेक इट विल द कंप्लीट रन। सो शुभम आई थिंक 22 इट विल कम्प्लीटली रन, सो जस्ट राइट। सो इस तरह से हमारा आ गया, और चलते हैं इसको एक बार लेकर अपने स्क्रीनशॉट कोड पर, और देखते हैं वहाँ पर हमने क्या करा इसमें बेसिकली। सो देखो हमने एक क्लास बनाई, राइट। सो एक बार मैं इसको एक काम करता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंड रहे, सो इसको मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। सो जस्ट वेट, ठीक है। और अपने नोट पैड पर चलते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ लाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या करा। सो देखिए बेसिकली हमने क्या करा है, इट्स जस्ट ओनली दिस वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। आई डोंट नो व्हाट वाई इज नॉट रनिंग। भाई चल जा, भाई चल जा, क्या हुआ यार, ये कभी कदा सिस्टम में दिक्कत आ जाता है, इतना ग्लीच तो सुना ही होगा आपने। अरे बहुत सुन रखा है भैया, आगे बताइए। अरे देखो, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम छोटा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। भैया थोड़ा सा रंग बिरंगा रंग ले ले तो, अरे अरे ले लो। सो स्टूडेंट हमने एक क्लास बनाई डेट इज कार्ड एक क्लास, ठीक है। बात समझ में आती है, हमने क्लास बना दी, उस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डाला। अब उस कंस्ट्रक्टर कैसे डाला, ये देखो, सेम क्लास की वैल्यू ली, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट केम क्लास की वैल्यू ली, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, ठीक है। और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट को उसको वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करी। सो यहां पर प्रिंट करने की कोशिश करी कि वो जाए मैन मेथड में, वो कॉल मेथड में जाए, उसमें जो आईडी है जो नेम है वो प्रिंट हो जाए। सो जो ये हमने फिर हमने यहां पर कॉल करा, कॉल किसको करा, मेथड को करा। मेथड क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक, सो मैंने बताया था क्लास का कंपेरिजन और एक क्लास का कंपेरिजन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएशंस का कंपेरिजन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली नो एज कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर ये बन गया, राइट। कंस्ट्रक्टर की जरूरत। अब बात करते हैं इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो ऑब्जेक्ट वैलिड स्टेट में है, ठीक है, लेकिन वैलिड स्टेट में आप सपोज करो आपका एक अकाउंट है, राइट,
नहीं नहीं नहीं, ये स्टैटिक्स कीवर्ड के लिए मैंने बचा के रख रखा है, आप इसको मत सोचो। सो आप एक काम करो, आपको जैसे एक अकाउंट है, राइट, सपोज करो मैं ये बताता हूँ, ऑब्जेक्ट वैलिड स्टेट में लाने के लिए, आपको ऑब्जेक्ट को वैलिड स्टेट में लाने के लिए, वैलिड स्टेट में लाने के लिए अगर वैल्यू सेट नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यू सेट नहीं करोगे, वैल्यू सेट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 या नल ही वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि जेवीएम में होता है, हीप में ये में होता है, क्योंकि जब तक आप कोई वैल्यू पास नहीं करोगे इट विल बी गिव द अदरवाइज नल वैल्यू, अदरवाइज 0 वैल्यू, राइट, समझ में आता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने उसमें कुछ वैल्यू दे दी, बाय डिफॉल्ट नहीं, आपने कुछ वैल्यू दी, एक कंस्ट्रक्टर बनाना उसमें वैल्यू दी, जो आप वैल्यू पास करोगे सो वो प्रिंट होगी आपके, जैसे हमने यहाँ पर करा 22 और शुभम। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दिस गोटेबल पॉइंट, बट आई ट्राई टू यू। एक बात और बताता हूँ, आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो क्लास के अंदर, राइट, अब मैं बताता हूँ आपको जिससे आपके तंत्र मंत्र खुल जाएंगे। वो क्या कह रहा हूँ मैं, वो देखो, अगर आप कोई क्लास नहीं, आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, राइट, कंस्ट्रक्टर बनाने का मेथड मैंने बताया, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो जावा क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, राइट, वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू प्रिंट करता है, जैसे कार्ड 0 और नल, राइट, इतनी बात समझ में आया। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, इंस्टॉलाइजेशंस देते हो कुछ, तो वो वैल्यू आपकी वो प्रिंट हटके 0 नल वैल्यू प्रिंट हटके वो देन डेफिनेटली आपकी शो हो जाती है, राइट। सो की बात समझ में आता है। सो यहाँ पर अगर जो नेक्स्ट डेट इज कार्ड, और हम बात करते हैं एक, हम इसमें सुपर का, एक हमारा सुपर कीवर्ड होता है, एक हमारा डेट इज कार्ड दिस कीवर्ड होता है। इन कीवर्ड की क्या क्या नीड्स होती है वो हम देखेंगे। और इससे पहले एक कंसेप्ट होता है डेट इज कार्ड इसका ओवरलोडिंग का, ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, तो सपोज करो ओवरलोड, ठीक है, आप कहते हो ना भाई ट्रक में ज़्यादा माल नहीं डाल सकते, या मेरा जो ये लगेज है इसमें ज़्यादा माल नहीं डाल सकते, या फिर जो मेरा सिस्टम है इसमें आप अगर जो इसकी कैपेसिटी 800 GB तक की है तो देन डेफिनेटली आप इसमें 800 GB फिल कर सकते हो, बट 800 ज़्यादा नहीं भर सकते। लेकिन जब आपने 800 ज़्यादा भर दी तो सिस्टम क्या करेगा भाई, एक अलर्ट आ जाएगा, योर file management system is full, so please try to do uninstall or do delete some files to give this, ठीक है, ऑपरेशंस। तो उसी तरह का यहाँ होता है। सपोज करो आपने यहाँ पर int टाइप की वैल्यू भी दे दी, आपने डबल टाइप की वैल्यू भी दे दी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक उसकी बात कर रहा हूँ जिस टाइप में आप एक क्लास बनाई, क्लास में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ वैल्यू पास करा दिया, वैल्यू पास आप 3-4 तरह की करा रहे हो, ठीक है, उसमें आप डबल भी करा दिया, आपने इंट भी करा दिया, डबल भी करा दिया, फ्लोट भी करा दिया, राइट। सो बाय डिफॉल्ट दिस इज कार्ड था। और इसको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड के साथ में समझते हैं। लेट्स कम टू इन द आवर पैनल सेक्शंस। तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, सो आई थिंक यहाँ पर मैं एक फिर नई क्लास बना लेता हूँ, और डेट इज आई थिंक अब आप परफेक्ट हो ही चुके होंगे एक नई क्लास बनाने के लिए। सो मैं यहाँ पर बनाते हूँ ओवरलोडिंग का, ओवरलोडिंग, ठीक है। जैसे ओवरलोडिंग बनाता हूँ, यहाँ आ चुका है मेरा ओवरलोडिंग। और मैं जैसे कह देता हूँ कि अगर सपोज करो इसी में ही मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ कि यो कंसेप्ट है भाई ओवरलोडिंग का, ओवरलोडिंग। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, मैं इस जस्ट लाइक का एक क्लास बनाऊंगा, क्लास स्टूडेंट बना दी, ठीक है, बना दी, राइट। फिर मैं उसमें अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं उसका नाम प्रिंट करा दूँ, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब मैंने देखो वैल्यू कुछ प्रिंट नहीं, मैं अभी वैल्यू कुछ नहीं दे रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और उसमें कह देता हूँ नेम है, और बाय डिफॉल्ट नेम क्या है अभी मैं नहीं दे रहा, और इन टाइप की वैल्यू है जो कि हमारी, उसमें कह देता हूँ लेट से आईडी, और वो बाय डिफॉल्ट मैं अभी नहीं दे रहा। फिर मैं आता हूँ एक और मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट का, ठीक है, मेथड स्टूडेंट का क्रिएट कर लिया। और जब यहाँ पर ये मेथड आपने क्रिएट कर लिया, सो यहाँ पर आप आओगे, और यहाँ पर अब मैं कुछ वैल्यू पास करा रहा हूँ, डेट इज कार्ड उसका नेम प्रिंट करा देता हूँ, राइट। समझ में आता है, अरे समझ में आता है क्या। और मैं कह देता हूँ कि फिलहाल अभी उसका कोई नाम नहीं है, नो नेम, नो नेम, ठीक है। और उसकी मैं एज प्रिंट करा देता हूँ या आईडी प्रिंट करा देता हूँ। आईडी है बाय डिफॉल्ट क्या है, वो मैं इनिशियल अभी 0 ही प्रिंट करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ आईडी मैंने उसको दी नहीं है, राइट। समझ में आता है इतनी सी बात। आई थिंक यू विल द गोटेबल दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राई टू से यू। सो आईडी दे दी, और मैं अब क्या करता हूँ, क्या यहाँ पर जो है स्टूडेंट का एक और स्टूडेंट बनाता हूँ,
ठीक है। और अब उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करूंगा, ठीक है। अब आप देखना स्ट्रिंग टाइप का नेम वैल्यू पास कर रहा हूं और इंट। आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे हम व्हाट इज स्टैटिक्स कीवर्ड। आई थिंक कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में सॉरी आपके पास डिलीवर कर दिया था। इस वीडियो हम ये देखने वाले हैं स्टैटिक्स कीवर्ड क्या होते हैं और एनकैप्सुलेशंस क्या होता है, राइट। इन दोनों के बेस देखेंगे, जानेंगे क्या इनका इंपॉर्टेंस है और ये क्यों इतने ज्यादा है। अगर जो हम बात करते हैं क्लैरिटी के साथ में, अगर जो बात करते हैं हम जब जावा की प्रोग्रामिंग को बिल्डअप करते हैं, सो आई थिंक कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ लिया होगा और कंस्ट्रक्टर शायद इसी वीडियो का पार्ट हो, क्योंकि वो एक वीडियो कुछ हमारा लैक ऑफ द सिस्टम वो हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट स्टैटिक्स कीवर्ड से। स्टैटिक्स कीवर्ड में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सपोज करो स्टैटिक्स कीवर्ड होता क्या है, राइट। अगर जो मैं बात करूं, अगर सपोज करो हम एक पीपीटी शीट खोल लेते हैं अपनी, दैट इज कार्ड। सो बात करते हैं स्टैटिक्स कीवर्ड की। स्टैटिक्स कीवर्ड क्या बात समझ में आती है? स्टैटिक्स कीवर्ड क्या होती है? अब देखो हमारे पास सपोज करो कि स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें कहते हैं स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है, राइट। स्टूडेंट S2 है। अब स्टूडेंट 1 है, आई थिंक उसकी कुछ नेम होगा, दैट इज कॉल्ड नेम होगा, राइट। उसकी कुछ आईडी होगी, मे बी नेम यूनिक हो, मे बी आईडी यूनिक हो। आईडी तो कंफर्म यूनिक ही होगी। नेम कोइंसिडेंस हो सकता है कि दो स्टूडेंट का नाम मे बी सेम हो जाए। एक क्लास में दो नाम के बंदे होते हैं यार, मेरे टाइम पे तो होते हैं, आपके भी होंगे, ठीक है। सो S2 मे बी कह देते हैं यहाँ पर नेम। बात समझ में आती है? बिल्कुल। दैट इज S2 में आईडी होगी उसकी, सपोज करो यहाँ बिला बिला दैट इज कार्ड। अगर जो आपके मैं शुभम ले लेता हूँ और मैं ये कह देता हूँ कि मेरे जो फर्स्ट स्कूल का था दैट इज कार्ड 10th क्लास का रोल नंबर था और 10th क्लास का रोल नंबर आई थिंक मेरा 21 था, ठीक है। और क्योंकि इस टाइप के बंदे में सबसे लास्ट में ही आते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल्स वाइज नंबर देखे तो, ठीक है। फिर मैं जो शुभम गया, ठीक है, मैं यहाँ पर ही शुभम कर देता हूँ, दैट इज कार्ड रॉय और ये भी रॉय है। और ये 12th क्लास का मैं बता देता हूँ, दैट इज कार्ड मेरा 12th क्लास में आई थिंक 24 था, 24th रोल नंबर। सो ठीक है, आप देख रहे हो मे बी कोइंसिडेंस। अगर जो मैं यहाँ पे चाहूँ तो किसी और का नाम ले लेते हैं, लेट्स से डैट आपका नाम ले लेते हैं। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम तो छोटा है, एक्स ले लो। एक्स उसकी बहुत याद आती है, ठीक है। तो ये एक्स ले लिया। एक्स में भी राम हो, राहुल हो, गिरिया हो, मिरिया हो, ठीक है, फलाना ढिमकाना दो को आप भी जानते हो, ठीक है। सो आपने यहाँ पे ले लिया। लेकिन अब आप पूछे यहाँ पे बार बार के स्टूडेंट S1 का नाम बता दो, स्टूडेंट S2 का नाम बता दो, लेकिन इनमें आपने देखा एक प्रॉपर्टी कॉमन होने वाली है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी किस तरह से कॉमन होगी? सो उस तरह को हम देखते हैं। अगर जो भी इन इन दो चीजों में स्टूडेंट 1 का स्टूडेंट 2 का, इनमें से क्या चीज कॉमन है? आप बताओ, सोचो थोड़ी सी देर ना। आई थिंक सोच लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करो, सोचो। मे बी आप देखना यहाँ पर क्या इन दोनों का स्कूल सेम है, ठीक है। ये 12th अभी मत जाना कि आपने भैया 12th 10th अलग करी 12th अलग करी, तो ना 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 ना, आप स्कूल देखो क्या स्कूल दोनों का सेम है। स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट मे बी एनी अदर, वो मे बी सी हो, ही हो, इट डजंट मैटर। स्टूडेंट उसका कुछ नाम हो सकता है, मे बी यूनिक हो या अलग हो या डिफरेंट हो या सेम हो, इट डजंट मैटर। सो आईडी ऑलवेज डिफरेंट, राइट, इट डजंट मैटर। सो लेकिन इन दोनों में सेम क्या है? देयर इज अ सेम कोइंसिडेंस, व्हाट इज का दैट इज स्कूल, राइट। सो वो सेम है और उसी तरह से क्लैरिटी है और जिस तरह से ये सेम है, सो राइट। तो कीवर्ड स्टैटिक्स कीवर्ड कहता है अगर आप बार बार के एक स्टूडेंट को लिख रहे हो कि उसको स्कूल का नाम प्रिंट हो जाए, तो वो बार बार मेमोरी ना ले, आपको बार बार टाइप ना करना पड़े कि स्कूल वो उसका, मेरा स्कूल SVPS था, ठीक है। सो अगर जो नहीं पता दैट इज कार्ड जो मेरठ में ही है और मैं मेरठ से ही पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या बात समझ में आती है? आई थिंक गॉट दिस पॉइंट, राइट। बहुत बेहतरीन, अजी मजा ही ठा दिया। सो ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं ये डिक्लेयर कैसे होता है। सपोज करो हमारे पास एक क्लास है, इसका क्लास स्टूडेंट, और मैंने बताया, ठीक है, क्लास स्टूडेंट है और क्लास स्टूडेंट में, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का कुछ स्ट्रिंग टाइप का उसका स्टूडेंट नेम हो सकता है। स्ट्रिंग ही तो होगा ना, अरे बताते रहो भाई। क्या हुआ अगर जो मैं और वो स्ट्रिंग टाइप का नाम हो सकता है स्टैटिक्स हो या फिर हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी हो, राइट। वो अलग अलग कॉपी का सेंस मैं बताऊं। सपोज करो मैं कहता हूं क्लास 1 में एक राहुल नाम का बंदा है, क्लास 2 में भी एक राहुल नाम का बंदा है, तो देयर इज सिनेरियोस। तो ये सिनेरियोस हो सकते हैं, वो स्टैटिक्स और नॉन स्टैटिक्स, और वो नॉन स्टैटिक्स हो सकता है स्टैटिक्स। फिर मैं कह देता हूं कि यहाँ पर स्ट्रिंग है और स्टैटिक्स समान, स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स ठहरा हुआ है यार, ठीक है। जस्ट लाइक मेरे जब मैं बीटेक के पेपर दे रहा था तो मेरे वहाँ पर स्टैटिक्स था, आपके भी शायद हो गई ही अगर आप बीटेक से हो, और बाकी कोई बात नहीं अगर नहीं है। सो यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग्स हो गया और यहाँ पर हम दे देते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। सो स्टैटिक्स स्ट्रिंग टाइप का, आप देखो मैंने स्ट्रिंग डाला है यहाँ पर, याद रखना स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू डाल दी और वो स्कूल नेम हो गया, स्कूल नेम, ठीक है। सो वो स्टैटिक्स ही रहने वाला है,
नॉन स्टैटिक्स वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, राइट, वो वेरी करेगा, राइट, लेकिन स्कूल वेरी नहीं करेगा, ना तो वो इसके साथ का वो इस क्लास के साथ वेरी करेगा, ना वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन वेरी करेगा, राइट, समझ में आता है? बिल्कुल। तो ये बात है स्टैटिक्स और नॉन स्टैटिक्स। सो बात करते हैं स्टैटिक्स कितने तरह के हैं, तो चलते हैं एक बार पीपीटी। स्टैटिक्स देखते हैं। स्टैटिक्स में आई थिंक 4 तरह टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, स्टैटिक्स वेरिएबल, राइट, वो समझ में आता है। मेथड, स्टैटिक्स मेथड, ठीक है। फिर आपके ब्लॉक्स में हो या नेस्टेड लूप में। नेस्टेड लूप मतलब क्या, एक लूप बार बार जो चल रहा है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, दैट इज कॉल्ड लूप्स। आई नो, आई ऑलरेडी डिलीवर टू यू, राइट। सो उस तरह से नेस्टेड लूप होता है। और 1 मिनट का सेंस देना, 1 मिनट, बस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आई थिंक नाउ इज क्लियर। ओके 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 ओके। सो चलते हैं पीपीटी पे एक बार और देख लेते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। आई थिंक मैं एक बार इस बार को सिंपल सी डायग्राम में बता देता हूँ। देयर इज 4 टाइप्स। सो 4 टाइप्स आई थिंक नो, स्टैटिक्स, वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक्स ब्लॉक्स, ठीक है, स्टैटिक्स मेथड, ठीक है, और एक और आता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ये आपका आता है नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप्स को ही हम बोल देते हैं क्या, स्टैटिक्स, ठीक है। बात समझ में आती है, राइट। सो आई थिंक इतना पॉइंट आपके पास क्लियर होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं दैट इज कॉल्ड, एक बार मैं आपको सिंपल सी थोड़ा सा और डायग्राम बता देता हूँ। इसको डायग्राम में मतलब कि बिहाइंड ऑन द मेमोरी, और ये देखना जानना जरूरी है। कल को हमारे से कोई पूछने लगे, ठीक है, आपने ये नेस्टेड लूप बना दिया या फिर आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएशंस करा या आपने कंस्ट्रक्शंस क्रिएट करा, बताओ ये किस मेमोरी बना है, किस मेमोरी के किस पार्ट में, किस हीप में, किस सेक्शन में, किस स्टॉक में, कहां पर सेव हो रहा होगा, राइट। सो उसको देखते हैं। जब आप मेमोरी बनाते हो, देखो एक क्लास बनाया दैट इज कॉल्ड, ये क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। सो ये क्लास स्टूडेंट है, उसकी सारी पीपीटी मैंने दे रखी है, आप एक बार पढ़ लेना, देन डेफिनेटली इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, ठीक है। सो एक स्टैटिक्स है और यहां पर हमने क्या बनाया, स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग में स्कूल दे दिया, ठीक है, और स्ट्रिंग में स्टूडेंट नाम दे दिया। मैं उसको ही समझा रहा हूं जो हमने एग्जांपल ले लिया, स्ट्रिंग में स्टूडेंट नेम। सो ये क्या होगा, टेम्पलेट, टेम्पलेट होगी। आप टेम्पलेट सेम हो सकती है, ठीक है, स्टूडेंट नेम टेम्पलेट, दैट इज कॉल्ड 1 कॉपी। आप यहां पर आप एक कॉपी उसकी यहां पर दे सकते हो, ठीक है। सो इज जस्ट लाइक, ये जो भी कंप्लीटेड बनेगा ये इज जस्ट लाइक कंप्लीटेड ब्लॉक। आजा भाई, ठीक है। सो ऊपर चलते हैं। और ऑब्जेक्ट, अब ये बनता है आपकी हीप मेमोरी में, ठीक है, हीप मेमोरी में बनता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएशंस की बात करें, ऑब्जेक्ट क्रिएशंस की जब हम बात ही कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड, ये हीप में बनेगा। हीप इन द सेंस क्या, सपोज करो आपने S1 ले दिया, S1 में कुछ स्टूडेंट नेम है, ठीक है, मैं भी कह सकता हूं राहुल, ठीक है। S2 है दैट इज कॉल्ड, मैं भी उसका कह सकता हूं यहाँ पर स्टूडेंट, ST मतलब स्टूडेंट नेम, राइट। यहाँ पर उसका रिया हो सकता है। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक इट विल गो टेबल। फिर दोनों यूज कर सकते हैं। अब दोनों का क्या मतलब है, दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों यूज कर रहे हैं क्या, इन स्कूल नेम, ठीक है, स्कूल नेम। भाई दोनों में एक चीज तो चेंज नहीं ना, स्कूल नेम क्या है अपना, तारा एक्स कोड। इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके चले जाए, हाँ भैया लेके चले जाए, तारा एक्स कोड, स्कोर। जो वर्ड छूट जाता है तो आप उसको मत कर समझ करो कि वो स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज कार्ड, ये डिजिटल है ना भाई। सो हो जाता है, देयर इज लॉट ऑफ द मिस्टेक्स बिहाइंड ऑन दैट। सो सिर्फ एक हमने ये देख लिया एग्जांपल किस तरह से क्रिएट होता है। अब चलते हैं हम एक बार VS कोड पर, और देन डेफिनेटली इसको हम देख लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और आई थिंक इट विल बी द वेरी गुड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द विद द हेल्प ऑफ। सो यहाँ पर आते हैं एक बार और देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर एक क्लास थी, दैट इज कार्ड स्टूडेंट के नाम की क्लास थी, ठीक है। सो मैं इसको ही एक बार क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इट विल कंप्लीटली कम आउट। सो ठीक है, यहाँ पे मैं चलाता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास स्टूडेंट। अब ये मत कहना आपके पास ऑलरेडी थी तो वो दूसरे की थी। सो ठीक है, क्लास स्टूडेंट बना लिया। अब क्लास स्टूडेंट में मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का नाम डाटा जा रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नेम, ठीक है। अब जब नेम जा रहा है स्टैटिक्स, ठीक है, नेम गया, नेम पहुंचने के पास स्टैटिक्स, मैं स्टैटिक्स कह देता हूं कि उसका स्कूल नाम है। अब देखो स्कूल नाम को मैं स्टैटिक्स रख रहा हूं, STATIC स्टैटिक,
ठीक है, और स्टैटिक्स स्टैटिक्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और मैं यहाँ पे स्कूल नाम दे देता हूँ, स्कूल नेम, और मैं क्या देता हूँ, लेट्स से डैट, क्या दे स्कूल नेम, ताराक्स कोड देते, कुछ भी दे दो, ठीक है। बात समझ में आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स मेथड की, ठीक है। स्टैटिक्स मेथड किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक्स जो नहीं बदल रहा है, बस सॉरी वेरी कर सकता है, वो स्कूल का नेम इक्वल टू नेम हो सकता है, बच्चे का नेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैटिक्स, और ये स्टैटिक्स हो गया, और स्टैटिक्स मेथड की किस तरह से यूज करना है स्टैटिक्स मेथड को। स्टैटिक्स मेथड में आओगे तो स्टैटिक्स वॉइड हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर चेंज स्कूल नेम, चेंज स्कूल हो गया, ठीक है। हमने बच्चे का स्कूल चेंज कर पाते हैं, और डेट इज कार्ड यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग टाइप का जो भी नाम है ना, स्ट्रिंग स्कूल या स्ट्रिंग न्यू नेम, स्ट्रिंग, ठीक है। बात समझ रहे हो, देखा किस तरह से मैं कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। स्ट्रिंग ये आपका हो गया न्यू नेम, ठीक है। बात समझ में आती है इतनी, आई थिंक इतनी आज समझ में आती है। स्ट्रिंग न्यू नेम हो गया, आई थिंक जब न्यू नेम हो गया स्टैटिक्स, सो यहाँ पर एक गलती है, STATIC, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको स्कूल नेम दे देता हूँ, ठीक है, स्कूल नेम, वो न्यू नेम हो गया, स्कूल नेम इक्वल टू न्यू नेम हो गया। बात ठीक है, समझ में आती है, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सी इसे लूप को बैक करता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर एक वॉइड, एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, वॉइड शो, ठीक है। और आई थिंक वॉइड शो हो गया। वॉइड शो में जैसे प्रिंट आउट, तो स्कूल का नेम हो सकता है, स्कूल का नाम और प्लस स्कूल नेम प्लस स्कूल का नेम, ये मैं चीज़ प्रिंट करा दूंगा। जब मेरे ये सारी चीज़ प्रिंट हो गई, देन डेफिनेटली अब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा, और सिस्टम डॉट और पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स मेन अब ये चलाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स मेन। और यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो हमारा स्टूडेंट S1 था उसे स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, और जो हमारा उसे मैं क्या देता हूँ, लेट्स से आई थिंक गिव द एनी नेम, सो टैब मारता हूँ यहाँ पर S1 डॉट शो या डॉट नेम, ठीक है। उसको मैं नेम देता हूँ, लेट्स से क्या दे देता हूँ, क्या हमिद देते हैं भाई, इक्वल टू अमित दे देते हैं, ठीक है, राइट। अमित ने नाम दे दिया और उसका नाम अमित दे दिया, ठीक है। फिर हम स्टूडेंट 2 बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं स्टूडेंट 2 पर, क्लास सेम होने वाली है, मतलब कि जो क्लास का नेम रखा स्टूडेंट 2 और उसका टू वही, फिर हम न्यू स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आ गया वही बात खत्म, न्यू स्टूडेंट, एक मिनट ये गलत है, यहाँ पर स्टूडेंट की स्पेलिंग ठीक होगी, देन इट विल बी वर्क परफेक्टली। और स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, लेट्स से रिया दे देते हैं, और या फिर S2 नेम अमित टैब, इसको डेट इज कार्ड मैं कह देता हूँ कि रिया दे दें, कुछ भी दे दो, मैं तो कह देता हूँ कुछ भी दे दो, ठीक है। इतना काम हो गया, इतना काम होने के बाद हम इसको शो कराना है सिस्टम के बाद, शो करा दो, राइट, शो करा दो। शो कैसे होगा वो आप देख लेना क्लियरिटी के साथ में, शो कैसे होगा। और जब आप करते हो कि भाई S1 डॉट शो, ये प्रॉपर्टी है, किस तरह से प्रॉपर्टी है S1 और S2 की डॉट शो, के यहाँ पर भाई डॉट शो में क्या होगा, जो आपका, एक मिनट रुक जाओ, S1 डॉट शो, सो S1 का जो भी नाम है वो प्रिंट हो जाएगा, डेट इज कार्ड अमित। S2 का जो भी नाम है वो प्रिंट हो जाएगा, डेट इज कार्ड रिया, ठीक है। समझ में आती है, इस तरह से हम कंसेप्ट उल्टी देखते हैं। फिर हम कहते हैं कि बंदे का नाम स्कूल चेंज हो गया, लेट्स से स्कूल जो है, और जो हमारा स्टूडेंट है डेट इज रिया, और यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ चेंज, स्टूडेंट चेंज स्कूल, ठीक है। इतना समझ में आता है, स्टूडेंट डॉट चेंज स्कूल, और उसको मैं कर देता हूँ ताराक्स कोड से, ताराक्स कोड इज इंटरनेशनल, और लेट्स से व्हाट आई डू, मैं इसमें एक पैरेंथेसिस पास कर देता हूँ, ताराक्स कोड स्कूल, ठीक है। समझ में आता है,
राइट, तारक्स कोड स्कूल। और अब मैं इसमें कह देता हूँ कि जो s1.show है, s1.show, ठीक है, और यहाँ से s2.show हो जाएगा, s2.show, ठीक है। सो इस तरह से हमने जो कंसेप्ट था आई थिंक ये बिल्ड कर लिया, और स्कूल नेम चेंज हो गया, स्टूडेंट है। यहाँ पर जो स्टूडेंट का बिल्डअप देखा आपने, STUDENT, डेट इज कार्ड, ये सेम है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। स्टूडेंट और चेंज स्कूल नेम, ठीक है, स्टूडेंट डिफॉल्ट पैकेज, राइट। सो ये देखा आपने किस तरह से आ गया। आई थिंक अब हमारा सॉल्व हो गया। एक बार इसको रन करते हैं, देन डेफिनेटली हमारा जो भी आंसर है वो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। सो आई थिंक यहाँ पर स्कूल नेम, अब जो भी हमने जो नाम दिया, पहले तारक्स कोड आया, ठीक है, तारक्स कोड में अंदर अमित आया, तारक्स स्कूल आया, रिया आया, तारक्स स्कूल आया, ठीक है। इस तरह से जो हमें हमने कंसेप्ट बिल्डअप करा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। कुछ चीज वेरी कर रही है, कुछ चीज वेरी नहीं कर रही है। वेरी क्या कर रही है, स्कूल का नेम, लेकिन स्टैटिक्स क्या है, वो बंदे का नाम जो सेम है। आपने कल आपको स्कूल चेंज कर दिया, देन डेफिनेटली क्या होगा, आपका नाम तो सेम ही रहेगा ना। रोल नंबर में भी वेरी कर सकता है, रोल नंबर की हमने कोई प्रॉपर्टी अभी डाली नहीं थी, राइट। सो दिस इज नो अबाउट द स्टैटिक्स कीवर्ड, और इस तरह से स्टैटिक्स कीवर्ड यूज करता है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कार्ड हमारा जो एनकैप्सुलेशंस होने वाला है। सो एक बार देख लेते हैं एनकैप्सुलेशंस को भी। सो नेक्स्ट होने वाला है, तो आपने देखा हमने मेमोरी किस तरह से लोकेट करी, इसका फायदा क्या है, डेफिनेटली जब छोटी छोटी चीज होने वाली है, जब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको सेंस नहीं बनता बार बार रिपीट करने का। उसी चीज को एक बार लो और उसी चीज को इनिशियलाइज कर देंगे दूसरी प्रॉपर्टी से, राइट। सो उस तरह का जो भी कंसेप्ट होता है, तो देन डेफिनेटली वो एक मेक सेंस बना के चलता है कि आपकी मेमोरी कम से कम यूज हो, राइट। सो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी है, देन डेफिनेटली एक्सेस इट कैन बी असाइन्ड यूजफुल द क्लास नेम और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, बट इट विल एक्सेस टू द यूजेस द क्लास स्कूल नेम, राइट। समझ में आता है? आई थिंक दिस विल द गोटेबल पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स मेथड। आई थिंक यू नो वेरी वेल स्टैटिक्स ब्लॉक्स यू ऑलरेडी डिलीवर। सो मेमोरी क्लास ये आप एक बार नजर मार लेना, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, आई थिंक ये डिलीवर हो चुका है। सो यहाँ पर एक सुपर और कीवर्ड, ये भी एनकैप्सुलेशंस पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट ऑप्शन। एनकैप्सुलेशन समझो क्या है, सपोज करो आपका एक बैंक अकाउंट है, राइट। बैंक अकाउंट है, आपका नेम में भी वहां पर शो कर सकता है, वेरी कर सकता है। आपका नेम अकाउंट, आपका नेम हो गया। अब नेम आया, आपका नेम इज जस्ट लाइक योर, मैं भी कह सकता हूं कि अगर आप नाम डालते हो देन डेफिनेटली वहां पर सारी डिटेल लिख के आ जाती है, राइट। यो फलाना यो फलाना। सो आपका नाम तो पब्लिक है, लेकिन सारी की सारी आपका बैंक में अकाउंट में कितना, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, राइट। आपका जो कार्ड नंबर है वो भी वेरी करता है, राइट। आपका जो भी मेन पर्सनल डिटेल है, आपके डॉक्यूमेंट नंबर, आपके डॉक्यूमेंट आईडी, आपका CIF नंबर, दिस लॉट ऑफ द आपका कस्टमर आईडी नंबर। सो दीज आर होल्ड, और ये सबको पब्लिक नहीं मिलता। लेकिन क्या हो कल को अगर जो इनको हमें एक्सेस करना हो, तो देन डेफिनेटली आपको एक क्या करता है, बैंक क्या करता है, आपको एक यूजर देता है, आईडी देता है। आप जब तक उस यूजर और आईडी पासवर्ड को नहीं डालते हो, ठीक है, पासवर्ड आईडी को, यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड को नहीं डालते हो, देयर इज यू हैव नो एनी एक्सेस, आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? आपने वहां पे क्या लगा रखा, इज जस्ट लाइक एक लूप लगा रखा है, एक लेयर लगा रखी है। जब तक बंदा इस लेयर को परफेक्टली अकॉर्डिंग टू जो प्रोसेस सेट किया गया है इन द कोड, इन द बैकएंड द कोड, उसको ना प्रोसेस कर ले, जब तक आप बिहाइंड आगे नहीं जा सकते, जब तक आप गो हेड नहीं जा सकते, राइट। सो एनकैप्सुलेशंस का बेसिकली यही फंडा होता है कि आपको एक तरह की प्राइवेसी देना, एक तरह की आपको इनिशियलाइज प्राइवेसी देना, इनिशियलाइज आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि हर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। अगर जो आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड के बिना सपोज करो किसी को क्रैक करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू हैव नो, आपका जीमेल आईडी है, राइट। आपका जब तक आईडी और पासवर्ड, जब तक अगर जो आपने 2 वेरिफिकेशंस ऑन कर रखा है, तो स्टेप वेरिफिकेशन, जब तक यू हैव एनी अनदर हैव एनी एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेस नहीं है किसी के पास। तो इट्स जस्ट लाइक अ सिंपली मेथड में अगर जो हमने बात करी पिछली को, जो मैं सम अप करूं, इट्स जस्ट लाइक अ लेयर जो आपकी सिक्योरिटी को पर्पस को बढ़ा देता है। एनकैप्सुलेशंस वो ही होता है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस। डेफिनेशन हमेशा की तरह वही जो मैंने आपको बताई, इट्स जस्ट वेरी सिंपल कंसेप्ट जो भी है। और सो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूं और आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझाऊंगा। सपोज करो ये आपका पास बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, राइट, दिस, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास बॉक्स है और भाई नहीं होगा, हो गया, ठीक है। सो ये आपका बॉक्स है, मैं भी इसको थोड़ा सा बना देते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ लेते हैं। जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो तो अच्छे यूज करो, राइट।
सो ये आपका बॉक्स है, मैं इसको अब ये मैं समझना भैया ये क्या जलेबी सी बना दी, जस्ट लाइक अ बॉक्स। यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हो उसमें, ठीक है। आपने वैल्यू डाल दी, आपने ये बॉक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड बॉक्स। आप अब इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, अंदर कुछ वैल्यू डाल सकते हो, राइट। प्राइवेट वो वैल्यू डाल सकते हो, कुछ डाटा डाल सकते हो आपका बॉक्स के अंदर कुछ डाटा, मे बी आपका कुछ लकी ड्रॉ। सो उसके अंदर कस्टमर की आईडी लिखी होती है, कस्टमर का नाम होता है, ठीक है, c.id c.name, कस्टमर का एड्रेस होता है c.address, राइट। सो दिस टाइप ऑफ डाटा इज प्रेजेंट ऑन द बॉक्स, ठीक है। उस तरह का बॉक्स होता है। और फिर एक बटन होता है, ठीक है। अब बटन क्या, अगर जिसके पास जो बटन दबाएगा, सपोज करो ये बटन दबाएगा जो, ठीक है, जो इस प्रेस बटन को प्रेस करेगा उसको ही एक्सेस मिल सकता है, वरना किसी को नहीं मिल सकता। सो इज जस्ट लाइक अ पब्लिक और इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट। आपने एक प्राइवेट दे रहे हो कि यहाँ पर जो पब्लिक, जो बंदा इस बटन को दबाएगा तो डेफिनेटली वो एक्सेस पा सकता है, वरना कोई भी एक्सेस नहीं पा सकता। इज जस्ट लाइक अ कंप्लीटली दैट, राइट। सो आप यहाँ समझो, मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा जो बॉक्स बताया आप समझ लो, उसको समझ लो क्लास, ठीक है। अब देखो किस तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, बॉक्स कंसेप्ट। और जो अंदर डाटा गया, अंदर जो डाटा गया उसको आप वेरिएबल मान लो। किस तरह का वेरिएबल? वेरिएबल किस तरह का? प्राइवेट। भाई प्राइवेट ही तो गया ना, आप सबके सामने तो किसी की आइडेंटिटी को प्रूव वैसे नहीं कर सकते ना, राइट। सो बस, और जो बटन है वो होता है आपका गेटर, इंफॉर्मेशन को लेने वाला और इंफॉर्मेशन तो को देने वाला, तो पब्लिक। सो अगर मैं इसको यहां पर एक मिनट रुकना, अरे भाई ठीक है। सो यहां थे, सो जो ये पब्लिक है, पब्लिक वो आपका गेटर हो सकता है और एक सेटर भी होता है। क्या आपने कुछ वैल्यू सेट कर रखी है जो आपको दिखानी है, कुछ वैल्यू सेट नहीं कर रखी जो आपको नहीं दिखानी, दैट इज कॉल्ड मेथड, ठीक है। इस तरह का कंसेप्ट आपको समझ में आता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। सो मैंने आपके एनकैप्सुलेशंस बता दिया, किस तरह से यूज आनी वो बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल इज वेरी वेरी सिंपल। अगेन मैं आपका VS कोड पर आते हैं अपने, सॉरी VS कोड पे चलते हैं और मैं बता रहा हूँ कि सिंपल होने वाला है, आप देखते चलो सिर्फ और सिर्फ मैं कर क्या रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ, राइट। आप उसी तरह से एक बार सोच लेना और जस्ट वेट। ये क्यों बार बार रिएक्ट करता है मुझे तो पता ही नहीं, ठीक है, ओके। अरे भाई 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 मैंने मतलब क्यों, ठीक है, ओके ओके ओके, नाउ इट विल बी परफेक्ट वर्क। पता नहीं भाई बुद्धि सेंट हो जाती है यार इसकी, ठीक है। चल भाई ओवरलोडिंग की क्लास बना लेते हैं और ठीक है, यहाँ पर ओवरलोडिंग वाले कंसेप्ट हम देख लेते हैं, या फिर एक नए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, नए क्लास बना लेते हैं। बनाने में क्या ही जा रहा है जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड क्या है, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन पे आ गए और हमने यहाँ पर एक, अब इसको काट देते हैं हम, क्या है। सो एक क्लास बनाते हैं, ड्रेस कार्ड स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट की फेमस क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी हो स्टूडेंट, राइट। सो यहाँ पर एक स्टूडेंट की बना, ठीक है, स्टूडेंट की बना देते हैं। तो हमने क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर आप सिंपली देखते जाना किस तरह से मैं कंसेप्ट को प्रीसियसली वे में लिख रहा हूँ, राइट। आपको बता बता के लिखेंगे सारी चीज। सो पहले आप क्या करोगे, एक यहाँ पर हमने गिलाई और यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देंगे डाटा को, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ डाटा दे रहे हो, डाटा जो प्राइवेट है, प्राइवेट, ठीक है। सो प्राइवेट डाटा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड आपका। तो आप यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड का यूज करोगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो सकता है, राइट। प्राइवेट उसकी एज हो सकती है या आईडी हो सकती है, एज नहीं हम आईडी रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड आईडी, राइट। सो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उसका एड्रेस हो सकता है। सो यहाँ पर पब्लिक जो उसका प्राइवेट एड्रेस है, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस किस तरह का होगा, स्ट्रिंग तरफ का होगा ना, स्ट्रिंग। अरे यार ये कहाँ आ रहा है, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा और मे भी मैं कह सकता हूँ वो उसका एड्रेस होगा,
ठीक है, समझ में आता है, राइट, यू विल गो टेबल दिस पॉइंट। सो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ सेकंड में बात करता हूँ कि हमें अब गेटर बनाना है कि जो हमने प्रॉपर्टी दी या फिर सेटर जो हम प्रॉपर्टी को सेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सेटर को कहते हैं सेटर, या उसको मैं कह देता हूँ कि हम यहाँ पे सेटर दे रहे हैं राइटिंग, राइट या अपडेट में अपडेट अपडेट ठीक है। सो सेटर में वैल्यूज प्राइवेट करते हैं। सो यहाँ पे पब्लिक वॉइड वही पब्लिक वॉइड हो गया, और यहाँ पर हमें क्या कर देता हूँ कि सेट नेम कर देते हैं हम उसका कुछ सेट नेम, और नेम किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप का, डेट इज कार्ड, वो मैं कह देता हूँ कि इनिशियली स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का मैं भी कह देता हूँ वो n है, राइट। समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। आगे चलो, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, और मैं उसको कह दूंगा कि जो नेम है नेम डॉट एन या फिर नेम रबर एन जो है, ठीक है, उसको आप क्या करो और पब्लिक स्टैटिक्स में यूज़ कर लो। देन डेफिनेटली यहाँ पर आएगा एक पब्लिक वॉइड, एक मेथड पब्लिक वॉइड, ठीक है, और सेंट जो इंट है आईडी है उसको मैं कह देता हूँ इनिशियली आई है, ठीक है, समझ में आता है, इनिशियली आई है। और यहाँ पर एक लूप्स लगा देता हूँ, यदि आई की वैल्यू कम हो जाए किससे, 0 से, राइट, आई की वैल्यू कम हो जाए किससे, 0 से, देन डेफिनेटली क्या हो कि वहाँ पर आईडी आपकी जो हो वो आईडी आपकी वहाँ पर आई हो जाए, ठीक है, समझ में आता है, बिल्कुल बहुत समझ में आता है। सो अब ये इस मेन लूप से बाहर निकलेंगे और पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड और सेट एड्रेस वाला एड्रेस को सेट करेंगे, और स्ट्रिंग टाइप का हमने ए दे दिया, और मैं उसमें सेम ऐसी एड्रेस दे दूंगा कि ए टाइप का एड्रेस है, राइट। फिर मैं वहीं लगाऊंगा, और अब मैं सेटर ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब मैं बात करते हैं गेटर पे। सो गेटर की क्या करेंगे, तो एक बार प्रॉपर्टी पे आते हैं गेटर की, और जस्ट वेट। सो एक टाइम मारते हैं और गेटर प्रॉपर्टी रिसीव या फिर रीड, ठीक है, रीड आ गया आपका। जिस तरह से यहाँ पर रीड आ गया, फिर मैं चलता हूँ कि यहाँ पर अब हमने रीड ले लिया और यहाँ टैब मारते हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक्स पब्लिक, और पब्लिक में क्या होगा, डेट इज कार्ड में भी मैं कह देता हूँ जो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, राइट, स्ट्रिंग है वहाँ पर गेट नेम हो जाए, स्ट्रिंग है वहाँ पर गेट नेम हो जाए, ठीक है, बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। आई थिंक गेट नेम ही था, बिल्कुल गेट नेम हो जाए, और जब गेट नेम आ गया तो अब वो मेथड है, कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, वो मेथड है, पब्लिक है, स्ट्रिंग टाइप का गेट नेम, वो यहाँ पर नेम रिटर्न कर दे, रिटर्न नेम, ठीक है, बात समझ में आती है। आई थिंक इट विल गो टेबल द पॉइंट बट आई एम ट्राई टू अंडरस्टैंड टू यू। और यहाँ पर नेम हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं डेट इज कार्ड, यहाँ पर हमारी जो आईडी है उसको भी ऐसे ही सेम कर लेते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर एक दिक्कत आ गई गेटर की पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स में, और आई थिंक यहाँ पर एक ये दिक्कत है, वो कहाँ है कि यहाँ पर ये रिटर्न नेम हो गया, बात समझ में आती है, रिटर्न बराबर नेम। सो यहाँ पर आते हैं, और जो पब्लिक इंट जो इंट टाइप की एज है ना, राइट, इंट, वो हम कह देते हैं गेट आईडी, राइट, गेट आईडी, क्योंकि आप सेट तो हमने ऑलरेडी करती हुई, अब तो हमें आईडी निकालनी है कि आईडी क्या है बंदे की। सो वही मेथड इसको यूज करेंगे बेसिकली, और रिटर्न यहाँ पर आईडी करा देंगे, रिटर्न जो है वो करा देंगे यहाँ पर आईडी ही तो है ना, आईडी ही है, राइट। सो इस तरह का आप कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट किस तरह से हम बिल्डिंग करते जा रहे हैं, राइट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दिस। ये समझने वाली बात है, भाई समझो। और इसमें मैं थोड़ा सा, हाँ हो सकता है थोड़ा सा अभी आपको दिक्कत पड़ रही होगी। सो फिर उसी तरह से हमें इससे मेन मेथड से बाहर आएंगे। सो अगेन एक प्रॉपर्टी वो लगा देंगे, वो क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग। अब सारा डाटा को हम पब्लिक कर ले हैं, ठीक है, पब्लिक हो जाएगा। वो स्ट्रिंग टाइप का उसका एड्रेस था, एड्रेस, गेट एड्रेस,
यही तो था, यही है ADDRES, यही है ना? नहीं 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 सालुखे, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बात समझ में आती है? आई थिंक इतना हो गया होगा। और पब्लिक जब आ गया तो फिर अब हमें क्या इनिशियलाइज करना है, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा आपका वही एड्रेस, डेट इज का एड्रेस रिटर्न हो गया। समझ में आती है? कंसेप्ट बिल्ड देखो किस तरह से हो रहा है, राइट। सो उस तरह से कंसेप्ट बिल्ड हो गया। और यहाँ पर फिर वही आपकी मेन क्लास को इंपोर्ट करेंगे कि जो हमारी है, और बेसिकली हम जो है इस लूप से मेन से बाहर आएंगे और यहाँ पर एक पब्लिक क्लास वाला चलाएंगे जो हमारी क्लास है, डेट इज कार्ड एनकैप्सुलेशंस से टैब मारेंगे। और फिर वही कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स मेन हो गया, राइट। इसमें हम जो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम करेंगे s डॉट क्या हो गया वो, सेट नेम, ठीक है। सेट नेम आप लिख सकते हो कि लिखूं शुभम, ठीक है। सेट नेम हो गया, सेट आईडी हो गया, सेट एड्रेस हो गया। और उसको मैं कहता हूँ फिर ऐसी S2 बनाया, राइट। या फिर हम बस खाली से ही रहने देते हैं। एड्रेस क्या लिखूं मैं, मेरठ लिख देता हूँ, मेरठ फ्रॉम यूपी। हाँ, आना कभी, आने की खबर मिलती है, रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं मिलती भाई यहाँ पर कुछ भी। ठीक है। सो बस ये सिस्टम फिर बस सिंपल सा है। अब सिस्टम से प्रिंट कर दो, system.out.print, वही कि S1 को प्रिंट करा दो, या S1 डॉट जो भी हमने, अब गेटर को कॉल करेंगे, गेटर में क्लास में, गेटर में नेम, ठीक है, गेट नेम। और यहाँ पर वो कीबोर्ड यूज करा, आई थिंक इट विल द यूजेबल दैन परफेक्टली, राइट। गेट नेम हो गया। और यहाँ पर system.out.print, system.out.print, प्रिंट, ठीक है। सिस्टम कलर है, या फिर आप इसमें कर सकते हो कि जो है उसमें आप देखो यहाँ पर, आई थिंक इसको भी एक कर सकते हो कि यहाँ पर ही, कहाँ पर भाई, यहाँ पर जो हो जाए प्लस कीवर्ड को ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और S1, ठीक है, S1 डॉट जो था हमारा वो गेट आईडी हो जाए, गेट आईडी ही तो था, राइट। और प्लस एक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और गेट यहाँ पर जो भी बन जाता है डेट इसका वो सॉरी S1 का, S1 डॉट गेट, S1 डॉट गेट एड्रेस, गेट एड्रेस। So I think it will be perfectly full work. So I think now it will be perfectful. और यहाँ पर हमारे कुछ एरर तो आते ही हैं। So इस कोड को एक बार मैं क्या करता हूँ, स्मॉल कर लेता हूँ यहाँ से, अगर जो हो रहा होगा तो भाई ये क्या है, लगता है हो गया काम। गेट एड्रेस, और गेटर में हमने डाल दिया एड्रेस ए इनिशियली है, इंट आई की वैल्यू है। तो इस तरह के हमने देखा कि किस तरह से क्लास बन जाती है और किस तरह से हम उसको एक वैल्यू को सेट कर रहे हैं, और फिर विद द हेल्प ऑफ गेट यानी एक वैल्यू सेट कर दी आपने, फिर उस वैल्यू को मेथड की तरह गए, मेथड में गए और मेथड में आपने किस तरह से वैल्यू को इनिशियलाइज करा, और फिर आपने प्रिंट में
उस वैल्यू को गेट कीवर्ड के थ्रू किस तरह से यूज करा, तो ये हमने ऑलरेडी वैल्यू देख लिया, राइट। तो इस तरह से आपने, और मैं इस कोड को एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे कुछ एरर आ रहे हैं, वो एरर क्या है आई डोंट नो, और वो एरर सोल्व हो जाने चाहिए। बाकी मुझे लगता है वो मेरे सिस्टम में कुछ ग्लिच आ रहा है। सो दैट्स वेरी नो अबाउट ऑल दैट। सो आई थिंक ये मैंने कंप्लीट कर दिया। सो आई थिंक एनकैप्सुलेशंस, स्टैटिक्स कीवर्ड्स और कंस्ट्रक्टर, और ये कंप्लीट डिलीवर कर दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये कोड एक बार ले जाना आप और इस कोड को देखना। सो मैं इसका एक बार प्रिंट निकलवा देता हूँ आपके पास, ठीक है। लो प्रिंट, गोटेबल प्रिंट, टेक प्रिंट नाउ, टेक प्रिंट हो गया, इससे ऐसे से ले लिया। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल नाउ एक बार डेफिनेशंस पे आ जाते हैं और देख लें। एनकैप्सुलेशंस, ऑल डाटा मेंबर्स वेरिएबल ऑफ द क्लास डिक्लेयर्स द प्राइवेट डाटा, वही हाइड किस तरह से छुपा सकते हो, राइट, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेस होता है, और मेंटेबिलिटी किस तरह से आप उस डाटा को कंट्रोल कर पाते हो, कुछ अपडेट कराए तो किस तरह से अपडेट कर पाते हो, सबके सामने नहीं रखना, पब्लिकली कंट्रोल कैसे करते हो, डाटा हाइडिंग एंड द प्राइवेट कीवर्ड्स उस तरह से यूज कर सकते हैं, दैट डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है हमारा जो शैडोइंग प्रॉब्लम होता है एंड इस कीवर्ड। सो इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ यू कैन ट्राई इट दैट। अब मैंने कंसेप्ट को आपको टच करा दिया, ठीक है, कंसेप्ट आपको टच करा दिया, कंसेप्ट का आपको एक बार डिटेल मिल चुकी है। अब जाइए कोड लिखिए, प्रॉब्लम्स आती है जीपीटी पे जाइए पूछिए, जीपीटी पे जाइए पूछिए, देन कोड लिखिए, देन डेफिनेटली यू विल मेकिंग सेंस ऑफ दिस कोडिंग और दिस वीडियो, राइट। सो टिल नाउ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज कार्ड आई थिंक एनकैप्सुलेशंस होने वाला है। नहीं एनकैप्सुलेशन। सो आई थिंक जो नेक्स्ट लेक्चर वो होगा, जो भी होगा। सो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।